निकल कर सामने आ रही है भोपाल से, जहां प्रज्ञा ठाकुर से मिली है उमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा से उमा भारती की मुलाकात हुई है, घर पहुंची है उमा भारती। मालेगांव केस में फैसला आने के बाद उनके घर पहुंची है। बताया जा रहा है कि उमा भारती ने प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां साध्वी प्रज्ञा से उमा भारती की मुलाकात हुई है। साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची है उमा भारती मुलाकात करने। मालेगांव केस में फैसला आने के बाद उनसे ये पहली मुलाकात है। भोपाल के भवन में मुलाकात हुई है, भोपाल के आवास में। देख सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा से मिलने उमा भारती पहुंची है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मालेगांव केस में फैसला आने के बाद सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा से मिलने पहुंची है उमा भारती। और विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि उमा भारती ने प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की है। भोपाल में स्थित जो उनका आवास है, वहां पर उमा भारती पहुंची है और देख सकते हैं कि उनका स्वागत भी किया है। फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत करती, उनको लाड करती नजर आई है उमा भारती। तो ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए, मालेगांव केस में फैसला आने के बाद पहली बार जो उमा भारती है वो प्रज्ञा ठाकुर के भोपाल स्थित आवास में पहुंची है। प्रज्ञा जी के चेहरे पर उनकी तपस्या का और उनके शौर्य का ऐसा तेज रहता है कि आप भावुक हो ही नहीं सकते जी, क्योंकि इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं जी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला गई। पर आपकी आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। अपन तो इस मामले में मेरा इमोशनल क्वेश्चन तो है जिससे पूरी मेरी जिंदगी चलती है, भावुकता से। तो इसीलिए लेकिन दीदी तो शौर्यवान है, शौर्य की साक्षात मूर्ति। दो बहनों का मिलन है, आप हमेशा कहती है जब भी मिलती है तो। दो साध्वी जो है, मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, ये तपस्या में नहीं कर सकती, दीदी ने की है। हाँ। मैंने तो अपने गुरु से संन्यास लिया है जी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनकी आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। 17 साल का स्ट्रगल है, 17 साल की लड़ाई लंबी, उसके बाद जीत मिली। ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की है। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो वो तो प्रताड़ना की कहानी है, प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष। जिन्होंने प्रताड़ित किया उनको सजा मिली। बेवजह उस पर कानूनी प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, वो तो अपनानी होगी सरकार को या कुछ लोगों को। आप क्या चाहते हैं? इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह ने कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवादी, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई और उस घटना में कुछ लोगों को जिस तरह से जोड़ा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। दीदी आपसे मिलने उमा भारती जी आई हैं, क्या वो तो कह रही है कि बड़ी बहन है, दो बहनों का मिलन है। 19 के बाद अब आप लोगों का इस तरीके से मिलन हुआ है। लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था आप दोनों मिलकर काफी भावुक हुए थे। बीच में भी मिली हूँ, मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी और हम दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई है, हिंदुत्व का सम्मान करने आई है और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो। और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज़ उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। ठीक है। तो देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भोपाल की तस्वीरें जहां साध्वी प्रज्ञा से उमा भारती मिलने पहुंची है। पूर्व सीएम उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात की। जिस दिन मालेगांव केस में फैसला आया था
उस दिन भी उमा भारती भावुक नजर आई थी और आज भी साध्वी प्रज्ञा से मिलकर वो भावुक होती नजर आई है। उनकी आंखें जो थी वो भरी हुई थी उनसे मुलाकात करने के बाद। देख सकते हैं किस तरह से दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को लाड जताया और स्वागत भी किया है। साफ तौर पर यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि दीदी मुझसे हमेशा मिलने आती रही है। जेल में भी वो मुझसे मिलने आई थी, जब मैं अस्वस्थ थी तो अस्पताल में भी वो मुझसे मिलने आती रही है और आज भगवा का सम्मान करने यहाँ पर पहुंची है। तो मालेगांव केस फैसले के बाद पहली बार पूर्व सीएम उमा भारती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात करने पहुंची हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मालेगांव केस फैसले के बाद पहली बार उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पहुंची है, कैसी तस्वीरें हैं वहां की, अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, जो उमा भारती हैं वो कुछ देर पहले ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निवास पहुंची। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उनका जो स्वागत है वह सनातन के जो रीति रिवाज के है उस हिसाब से हुआ है। क्योंकि बात की जाए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, जब मालेगांव केस का फैसला आया था उसके बाद अभी तक जो है उमा भारती साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात नहीं की थी। हालांकि इसके पहले कई बार देखने को मिला था जब उमा भारती जो है वह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से गले मिलती हुई दिखाई दी थी और नासिक जेल में भी गई थी। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में बंद थी उस दौरान जेल में मुलाकात उन्होंने की थी। और जब फैसला आया था उसके बाद उमा भारती भावुक होते हुए भी दिखाई दी थी। और आज आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो उमा भारती हैं वह खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निवास आई हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उनके सेवक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बंद कमरे में दोनों साध्वियों की जो मुलाकात है वह हो रही है। क्योंकि उमा भारती ने जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात के पहले बयान दिया कि जिस प्रकार से भगवा आतंक का जो नाम जिन्होंने रखा है, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को कड़ी सजा होनी चाहिए। साथ ही यदि बात करें मालेगांव बिल्कुल विवेक, तो मालेगांव केस में फैसला आने के बाद पहली बार उमा भारती साध्वी प्रज्ञा से मिलने पहुंची और दोनों ही भावुक नजर आई हैं। भावुक क्षण था ये। इस तमाम जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।